हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे थे हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट में हमने सेक्शन 13 तक कर लिया था, डाइवोर्स देख लिया था हमने। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 13B, दैट इज़ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब देखो, जो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेप्ट है, कंसेंट है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है कि 1976 से पहले नहीं था। 1976 की अमेंडमेंट से ऐड हुआ, उससे पहले म्यूचुअल कंसेंट से आप डाइवोर्स नहीं ले सकते थे, पुराने ही ग्राउंड से जो हमने देखे थे। इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन था, या फिर जो वुमेन को स्पेशल ग्राउंड्स मिले थे, या फिर जो फॉल्ट ग्राउंड्स हैं जो दोनों पार्टीज़ को अवेलेबल हैं। तो अब हम देखेंगे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो देखो, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट दिया गया है सेक्शन 13B में। अब इसमें क्या है, देखो, सब सेक्शन 1 ने बोला है हु कैन प्रेजेंट द पिटीशन। तो पिटीशन मस्ट बी प्रेजेंटेड ज्वाइंटली, मतलब ज्वाइंटली बोथ हस्बैंड और वाइफ ज्वाइंटली पिटीशन को मूव करेंगे। ठीक है, बाय बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर। कहाँ पे जाएगी, इंपॉर्टेंट एक और चीज, बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो दोनों पार्टीज एक साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेबल टू द मैरिजेस सोलेमनाइज बिफोर, और जो मैरिजेस 1976 से पहले हुई है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। अब एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है, देखो, जो ये इन्होंने पिटीशन मूव करी उसमें क्या लिखेंगे ये, उसमें ये लिखेंगे ग्राउंड्स। और ग्राउंड्स क्या होंगे, दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा वो सेपरेटली रह रहे थे। दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। दे हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट द मैरिज शुड बी डिजॉल्व। तो 1 साल से ज़्यादा अलग रह रहे हैं, साथ रहना इज इम्पॉसिबल, एंड दे हैव म्यूचुअली एग्रीड कि जो मैरिज है इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ एक पिटीशन मूव करेंगे, और पिटीशन जो मूव करेंगे उसमें ये ग्राउंड्स मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। इसमें बोला है जो आपने पहली पिटीशन मूव करी उसको हम फर्स्ट मोशन भी कह सकते हैं। तो उसके बाद आप सेकंड मोशन कब मूव करेंगे, तो जिस दिन हमने पिटीशन फाइल करी, दैट इज फर्स्ट मोशन, उसके 6 महीने से 18 महीने के बीच, मतलब 6 महीने तो आपको रुकना ही पड़ेगा, इमीडिएट डाइवोर्स यहां भी नहीं मिलेगा। 6 से 18 महीने के बीच में आपको दूसरी पिटीशन, दूसरा मोशन मूव करना पड़ेगा टू डिसॉल्व द मैरिज। तो बोथ पार्टीज दोबारा साथ में आएंगी और अपीयर करेंगे ज्वाइंटली, और सेकंड मोशन मूव करेंगे। अब ये 6 मंथ्स का टाइम और ये 18 मंथ क्यों दिया गया, दिस इज जनरली कूलिंग ऑफ पीरियड, कि क्या पता उतने टाइम में आप दोनों के जो बीच में संबंध है वो ठीक हो जाए और मैरिज सबसिस्ट कर सके। क्योंकि कोर्ट का अल्टीमेट गोल क्या होता है, शादी को बचाना। तो यहाँ हमारे लेजिस्लेशन में भी, लेजिस्लेचर ने भी वो रिफ्लेक्ट किया है कि हम शादी बचाने का सोचेंगे, इसलिए इमीडिएट डाइवोर्स यहाँ भी नहीं, 6 to 18 मंथ का टाइम है सेकंड मोशन मूव करने के लिए। और जब सेकंड मोशन मूव हो गया, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड द मैरिज वाज वैलिडली सोलेमनाइज्ड, कंसेंट ऑफ द पार्टीज जो है वो फ्री है, और कंसेंट दोनों ने विड्रॉ नहीं किया है दूसरे मोशन में भी, तो कोर्ट क्या करेगा, डिक्री पास कर देगा डाइवोर्स की। और जो डाइवोर्स है वो इफेक्टिव कब होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। तो यहां से था ये इंपॉर्टेंट सेक्शन 13B, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब इसमें केस है मीलू मिश्रा वर्सेस AK मोहपात्रा 2010 का। इसमें बोला अगर जो पार्टीज है ना वो फॉरेन में रिजाइड कर रही है, इस केस में क्या बोला, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट टेक इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ डिग्री। चलो, ये डेट ऑफ डिग्री तो हमने देख लिया। अब आता है अगर दोनों पार्टीज फॉरेन में है, इफ पार्टीज आर इन फॉरेन कंट्री द कोर्ट में एक्ट ऑन एफिडेविट। ठीक है, अगर कोई पार्टी फॉरेन में है वो इंडिया में एफिडेविट्स मूव कर सकते हैं। जनरल रूल क्या है, बोथ पार्टी मस्ट पर्सनली मूव टू द कोर्ट, लेकिन अगर फॉरेन में है तो एफिडेविट ला सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, कोर्ट शुड नॉट एग्जामिन रीजंस। तो शर्मिला रॉय वर्सेस अविनाश रॉय, कोर्ट इज नॉट सपोज टू गो इनटू द रीजंस फॉर म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। तो कोर्ट को यहाँ जरूरत नहीं है कि वो रीजंस के अंदर डाइव इन करे और देखे कि क्या हम डाइवोर्स दें या नहीं। जब दोनों पार्टीज चाह रही हैं डाइवोर्स हो तो डाइवोर्स जनरली ग्रांट कर देना चाहिए। स्वाति वर्मा वर्सेस रंजन वर्मा, लॉन्ग पेंडिंग मैट्रिमोनियल लिटिगेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू म्यूचुअल कंसेंट। अगर कोई डाइवोर्स की वो चल रही है, लॉन्ग पेंडिंग, बहुत टाइम से पेंडिंग है, तो उसको दोनों पार्टीज एक दूसरे के म्यूचुअल कंसेंट से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट वाली एप्लीकेशन में। कैन RCR प्रोसीडिंग्स भी कन्वर्टेड इनटू म्यूचुअल कंसेंट। तो इसमें बोला कि ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं होगा, अगर पार्टीज का कंसेंट होगा वो दोनों एक एप्लीकेशन मूव करें और डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ले ले। हितेश सिंह वर्सेस सत्येंद्र प्रसाद में ऐसा बोला गया। फिर है वेवर ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड। अब जो 6 मंथ से 18 मंथ के बीच वाला टाइम है, इसको क्या वेव ऑफ कर सकता है कोर्ट। तो अर्लियर व्यू तो ये था कि जो 6 मंथ्स का पीरियड है वो मैंडेटरी है, क्योंकि हमारे लॉ में ऐसा लिखा गया है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल पोजीशन बताई अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर के केस में 6 मंथ्स पीरियड इज डायरेक्टरी नॉट मैंडेटरी, कि ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। कोर्ट जो है इसको वेव ऑफ कर सकता है अगर पार्टीज बहुत टाइम से सेपरेटली रह रही हैं, उनके बीच डिस्प्यूट चल रहे हैं और वो सेटल हो चुके हैं सारे और अब कोई मतलब ही नहीं बचा साथ रहने का, देयर इज़ नो चांस ऑफ रिकन्सिलिएशन, तो वेटिंग पीरियड कुड भी जो है वो हार्डशिप क्रिएट करेगा। इवन 1 वीक आफ्टर फर्स्ट मोशन डाइवोर्स में भी ग्रांटेड इन एक्सेप्शनल केसेस। बस याद रखना है एक्सेप्शनल केसेस में मिलेगा, जनरल रूटीन में नहीं मिलेगा। वेदर कंसेंट कैन बी विड्रॉन बिफोर सेकंड मोशन, तो जो कंसेंट है वो रिवोकेबल है, सेकंड मोशन से पहले पार्टीज कभी भी उसको रिवोक कर सकती है। फिर अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा विपिन जवेरी का केस, वाइफ ने जो विड्रॉ कर लिया था कंसेंट आफ्टर 19 मंथ, सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड डाइवोर्स यूजिंग 142 टू प्रिवेंट इनजस्टिस एंड प्रोलॉन्ग एग्नी। तो यहाँ पर वाइफ ने विड्रॉ किया था कंसेंट लेकिन आफ्टर 19 मंथ्स, लेकिन हमने क्या देखा था 6 से 18 मंथ था पीरियड, तो कोर्ट ने यहाँ पर 142 यूज करके डाइवोर्स ग्रांट कर दिया ताकि इनजस्टिस ना हो। तो अभी क्या पोजीशन चल रही है, कंसेंट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम बिफोर डिक्री, डिक्री पास होने से पहले कभी भी कंसेंट को कर सकते हैं हम विड्रॉ। अब बात उठती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है कि नहीं ये 6 मंथ्स का पीरियड ज़बरदस्ती वाला। तो कोर्ट ने कहा कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो टू सेव द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट कोर्ट का स्टेप रहता है मैरिज को सेव करना, तो वो है परफेक्टली वैलिड जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी बिल्कुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। फिर आ जाते हैं, अब देखो हमने सेक्शन 13 कर लिया था लेकिन अब बीच में हमारे सेक्शन 9 और 10 बच चुके हैं, तो आते हैं सेक्शन नंबर 10 पे, जुडिशियल सेपरेशन। अब जुडिशियल सेपरेशन क्या है देखो, तो डेरिट ने बोला द रियल पर्पज ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, वेट, डेरिट ने बोला द रियल पर्पज ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इज टू एनेबल द स्पाउसेस the spouses now relieved of their matrimonial duties toward each other to reconsider their position and attempt in a less emotional and urgent atmosphere to piece their lives in future together once again। तो इसमें क्या बोला कोर्ट ने, सॉरी डेरिट ने क्या बोला कि जो जुडिशियल सेपरेशन है नॉर्मली उसको अगर हम बोले तो उसका पर्पस क्या है, जो दोनों पार्टीज एकदम से जाके डाइवोर्स के लिए फाइल कर रही थी उनको हम एक टाइम दे दें, क्यों, टू कंसीडर देयर पोजीशन, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेयर है उनको थोड़ा पीस का एटमॉस्फेयर मिले, एकदम हरी में या फिर एकदम अर्जेंसी में वो डिसीजन ना लें, तो इनको थोड़ा टाइम मिले रिकंसीडर करने का अपने डिसीजन को। इट इज़ नॉट डाइवोर्स बट सस्पेंशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन, जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है वो सस्पेंड हो जाती है, डाइवोर्स नहीं है। सेक्शन 10(1), तो ईदर पार्टी टू मैरिज, कोई भी हस्बैंड, दैट इज हस्बैंड और वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द एक्ट कैन अप्लाई ऑन द ग्राउंड्स अवेलेबल अंडर सेक्शन 13। तो बस याद रखना जुडिशियल सेपरेशन कौन से ग्राउंड्स में मिलता है, सेक्शन 13 में जो डाइवोर्स के ग्राउंड्स है उसी के ऊपर मिलता है, ठीक है। आफ्टर डिग्री और फिर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन के लिए इन ग्राउंड्स पे से। 10(2) क्या बोलता है, आफ्टर डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू कोहैबिट, एक साथ रहने की ऑब्लिगेशन नहीं रहती, मैरिज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मैरिज कंटिन्यू रहती है लेकिन साथ रहने की ऑब्लिगेशन नहीं रहती। डिक्री कैन बी रिसाइंडेड इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड, और ये डिक्री रिसाइंड भी की जा सकती है अगर कोर्ट सेटिस्फाई है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम केस लो मनीषा त्यागी वर्सेस दीपक कुमार। तो मनीषा त्यागी, अच्छा हाँ, और ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी की यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है कि सेम कोर्ट ही रिसाइंड कर सकता है अपनी डिग्री, दिस डिग्री कैन बी कैंसल्ड और रिसाइंडेड बाय द सेम कोर्ट, नहीं तो दूसरे कोर्ट्स में जाना पड़ता है ना। केस लो मनीष त्यागी वर्सेस दीपक कुमार, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्ड डाइवोर्स एंड रिस्टोर्ड जुडिशियल सेपरेशन। यहाँ पर डाइवोर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो डाइवोर्स की जो उनकी पिटीशन थी उसको उन्होंने क्वेश कर दिया और उसको रिस्टोर कर दिया जुडिशियल सेपरेशन को। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, पार्टीज जो है लिविंग सेपरेटली बाय एग्रीमेंट, अगर दोनों पार्टीज एक एग्रीमेंट करके एक दूसरे से दूर रह रही है तो वो जुडिशियल सेपरेशन नहीं होता। रीमैरिज ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन बाइगैमी ही माना जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो देखो अब इंसिडेंट्स क्या होते हैं जुडिशियल सेपरेशन के, वही कि मैरिज डिसॉल्व नहीं होती, पार्टीज जो है एक साथ रहने के लिए बाउंड नहीं होती, वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल होती है, म्यूचुअल राइट और ऑब्लिगेशन जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। मैरिज ड्यूरिंग अगर कोई करता है तो बाइगैमी मानी जाएगी, अगर दूसरी शादी कर लेगा उस टाइम पर कोई फोर्स इंटरकोर्स अगर हस्बैंड करता है तो वो बीएनएस में पनिश किया जा सकता है। रिसेशन ऑफ डिग्री, एप्लीकेशन बाय ईदर पार्टी, कोई भी पार्टी एप्लीकेशन डाले इफ कोर्ट इज सेटिस्फाई के इनके बीच रिकंसिलिएशन पॉसिबल है तो डिक्री को क्या कर सकते हैं,
रिसाइंड, ठीक है। कोई भी पार्टी ने एप्लीकेशन डाली कि जो हमारी जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन थी उसको वापस ले लिया जाए, तो और कोर्ट को लगता है कि हाँ रिकंसिलिएशन हो सकती है पार्टीज के बीच, तो वो डिक्री को रिसाइंड कर सकते हैं। कंक्लूजन, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स रिफ्लेक्ट मॉडर्न। अब देखो, जो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स आ गया ना, ये मॉडर्न मैट्रिमोनियल रियलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। जुडिशियल सेपरेशन जो है वो कूलिंग और करेक्टिव मैकेनिज्म है। कोर्ट का एम जो है वो है बैलेंस करना है इंडिविजुअल डिग्निटी को विद सेंटिटी ऑफ मैरिज। इंडिविजुअल डिग्निटी भी बनी रहे एक इंसान की, उसको स्लेव बन के जबरदस्ती भी ना रहना पड़े, और दूसरी तरफ जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसकी सेंटिटी है उसको भी बचा के रखना। तो ये थे हमारे सेक्शंस। अब अच्छा, एक ही बच चुका है, वो भी कर ही लेते हैं जब हम सब कर रहे हैं। तो अब हमारे पास बच चुका है ROCR, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ROCR। तो देखो, इसमें सबसे पहले शुरू से ये है सेक्शन नंबर 9 में। सेक्शन नंबर 9 टॉक्स अबाउट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो देखो, जो पहला केस था इंडिया में वो था मुंशी बलूर रहीम वर्सेस शाम्स, 1867 का। MB रहीम वर्सेस शाम्स यू बेगम, 1867 प्रीवी काउंसिल। ये था पहला केस इंडिया में ROCR का, फर्स्ट केस। अब शकीला बानो वर्सेस जी मुस्तफ़ा, 1971 बॉम्बे में क्या बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ ROCR इज रेलिक ऑफ एंशियंट टाइम व्हेन स्लेवरी वाज रिगार्डेड एज नेचुरल। तो 1971 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला ये तो एंशियंट टाइम की बातें होती हैं ROCR वाली, जब स्लेवरी नॉर्मल थी। तो ये भी क्योंकि एक तरह की आप स्लेवरी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 9 ने बोला क्या है, हस्बैंड और वाइफ मतलब ईदर पार्टी विदाउट रीजनेबल कॉज विदड्रॉ कर लेते हैं अगर सोसाइटी से अदर की, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, या फिर हस्बैंड या वाइफ, किसी एक ने क्या किया, एक दूसरे से साथ से अलग रहना शुरू कर दिया विदाउट रीजनेबल कॉज, तो जो हमारे पास अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी है, वो कोर्ट में जा सकती है। कौन से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, पिटीशन फाइल करेगी फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब दूसरी पार्टी को कहें कि वो रिस्टोर करे कॉन्जुगल राइट्स, उसके साथ आके रहे। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है उसमें कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर है जो विड्रॉ करता है सोसाइटी से विदाउट रीजनेबल कॉज, मतलब जो छोड़ के गया है उस पर है बर्डन ऑफ प्रूफ कि वो बताए कि कोई रीजनेबल कॉज था तभी छोड़ के गया है, ऐसे नहीं गया है। अब जो कॉन्जुगल राइट होते क्या है, वो होते हैं सोसाइटी का राइट, एसोसिएशन का राइट, कंफर्ट का राइट, सिंपथी का राइट, इंटीमेसी के राइट, एटसेट्रा। जितने भी मैरिज से रिलेटेड राइट्स होते हैं दे आर कॉन्जुगल राइट्स। रंजना केजरीवाल वर्सेस विनोद कुमार केजरीवाल, 1997 बॉम्बे का केस था। उसने बोला था वेयर देयर इज नो वैलिड मैरिज नो ROCR कैन बी ग्रांटेड। तो हमारे पास जो केस था 1997 बॉम्बे का, R केजरीवाल वर्सेस V केजरीवाल, इसमें बोला गया था इफ नो वैलिड मैरिज देन नो ROCR कैन बी ग्रांटेड। अगर शादी ही वैलिड नहीं है तो ROCR तो आप मांग ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो ये कंपेनियनशिप वगैरह के राइट होते हैं, कोहैबिटेशन के राइट होते हैं, ये आप नहीं मांग सकते। अब बात आती है विदाउट रीजनेबल कॉज। तो रीजनेबल कॉज क्या हुआ? रीजनेबल कॉज के बिना छोड़ के गया है ना एक पार्टी, तो रीजनेबल कॉज हुआ अगर इम्पॉसिबल हो जाए साथ रहना, ठीक है। अगर इम्पॉसिबल हो जाए साथ रहना तब छोड़ के गया है, तब भी नो ROCR। हरविंद्र कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह, 1984 दिल्ली, दिस कैन नॉट बी टेकन एज पासपोर्ट टू डाइवोर्स। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर एक साल ROCR के बाद वापस नहीं आते तो डाइवोर्स ग्रांट कर देता है कोर्ट। तो इस वाले केस में बोला था दिस कैन नॉट बी टेकन एज पासपोर्ट टू डाइवोर्स, कांट बी यूज टू एस्केप द मेंटेनेंस। अब एक पार्टी ने मांगी मेंटेनेंस, दूसरे ने बोला मैं तो ROCR देना चाह रहा हूँ कि उसको बोलो साथ आके रह ले। तो कोर्ट ने बोला आप ROCR को नहीं डाल सकते सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए। फिर वीना हांडा वर्सेस अविनाश हांडा, 1984 अगेन दिल्ली हाई कोर्ट, हस्बैंड सोल्ड ऑल प्रॉपर्टीज, तो उसने बोला मैं तो मेंटेनेंस दे ही नहीं सकता, और फाइल कर दिया डाइवोर्स के लिए और उसके बाद रीमैरिज वगैरह के लिए। तो
कोर्ट ने कहा कि अगर हस्बैंड कोई ऐसे उसके लिए कर रहा है, जैसे उसने देखो सारी प्रॉपर्टीज सेल कर दी, मेंटेनेंस नहीं दे सकता, और फिर कहता है कि ROCR ले लूंगा मैं, तो कोर्ट ने कहा दिस कैन नॉट बी यूज टू एस्केप मेंटेनेंस। कैन हस्बैंड फोर्स वाइफ टू क्विट जॉब एंड लिव विद हर हस्बैंड? तो इसमें ना जो पुराने व्यूज थे जैसे कि 1984 पंजाब वगैरह के, तो उसमें बोला था कि हाँ हस्बैंड वाइफ को बोल सकता है कि जॉब छोड़ के मेरे साथ रहे। लेकिन जो मॉडर्न व्यूज हैं अब के केसेस में, लिबरल व्यू लिया गया शांति निगम वर्सेस RC निगम में कि वुमेन आर नो लॉन्गर कन्फाइंड टू फोर वॉल्स ऑफ हाउस, तो उनको विड्रॉ क्यों करने को कहा जाए उनकी जॉब, इसीलिए ROCR तब भी नहीं मांगी जा सकती अगर वो जॉब कर रही है। सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर, अगेंस्ट वर्किंग वुमेन डाइवोर्स ग्रांट कर दिया था बिकॉज अबॉर्शन। इसमें क्या हुआ था, सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर, इसमें जो क्या हुआ था, एक वुमेन थी वर्किंग वुमेन, तो इसमें कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अबॉर्शन करवाए विदाउट द कंसेंट ऑफ हस्बैंड। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, इट इज़ योर राइट कि आप वोट कर सकते हो, लेकिन जब आप शादी में हो तो आपकी ड्यूटी है कि आपको दूसरे स्पाउस का भी कंसेंट लेना पड़े, आप अपनी मर्जी से बार बार अबॉर्शन नहीं करा सकते। फिर आती है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात। तो देखो इंडिया में तो ये ट्रांसप्लांट हुआ है ब्रिटिश लॉ से ही, तो जो इंग्लैंड है उसने तो अबॉलिश कर दिया ROCR को अब, लेकिन जो इंडिया है देखो, अब देखो ये आयरनी देखो कि इंडिया ने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया, इंग्लैंड से अडॉप्ट किया ROCR का प्रिंसिपल। अब इंग्लैंड ने इसको कर दिया है अबॉलिश, क्योंकि ये स्लेवरी की तरफ जाता है, लेकिन इंडिया ने अभी तक इसको अबॉलिश नहीं किया है। अच्छा, अब एक PIL भी पेंडिंग है 2019 की, ये केस जो है ये किया गया है ओजस्वा पाठक एंड मयंक गुप्ता ने, ओजस्वा पाठक और मयंक गुप्ता ने ये केस किया है। ये PIL सुप्रीम कोर्ट में 2019 की पेंडिंग है, जिसमें बोला गया है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। तो ये था हमारे पास डाइवोर्स का प्रोविजन। अच्छा अब देखो हमने क्या, अब हमने सब कुछ ही देख लिया ना, देखो 9, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सेक्शन नंबर 9 ROCR, 10 जुडिशियल सेपरेशन, 11 और 12 में हमने वॉइड और वॉइडेबल देख लिए थे, 13 में हमने डाइवोर्स देख लिया, 13B में हमने म्यूचुअल कंसेंट देखा। अब आता है एक 13A। देखो 13A में बस एक नॉर्मल सी बात की है कि अगर आपने डाइवोर्स की पिटीशन डाली है तो उसमें देखो ऑल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स, अगर आपने डाइवोर्स डाला है तो उसमें ऑल्टरनेट रिलीफ क्या मिल सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं याद रखना, आपको याद रखना है कि डाइवोर्स डाला है तो ऑल्टरनेट रिलीफ आपको जुडिशियल सेपरेशन मिल सकता है। तो यहाँ तक हमारे 13 तक सारे सेक्शन हो गए, बाकी की सेक्शन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जल्दी से नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में ख़त्म कर देंगे हिंदू मैरिज एक्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।